अनुज सिस्ताल की हत्या 1 वर्ष पूर्व दिन दहाड़े कर दी जाती है और अनुज सिस्ताल का हत्यारा नेपाल फरार हो जाता है। पुलिस की माथापच्ची के बाद भी आज तक वह गिरफ्तार नहीं हो सका। वहीं कमलेश दानू के हत्यारे उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और नेपाल की शरण ले लेते हैं। क्या नेपाल अपराधियों के लिए ऐसगा बन गया है? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने भोपाल रावल से बात की। आइए देखते हैं किस तरह से भोपाल रावल ने बेबागी से अपने बयान दिए हैं। मैं इस वक्त धारचूला के कैप्टन, जो कि एक्स कैप्टन है, आर्मी से रिटायर है, भोपाल से रावल के साथ जुड़ा हूं। कमलेश दानू हत्याकांड को इन्होंने अभी तक लीड किया है। काफ़ी मात्रा में कमलेश दानू के सहयोगी ये रहे हैं, उनके माता पिता के साथ ये जुड़े हैं। पूरे आंदोलन को इन्होंने शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपील की है और लोगों ने इनकी अपील को भी माना है। अब फिर एक नया मोड़ 25 जून के लिए आ रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 25 जून का क्या मोटिव रहेगा और इनके नेतृत्व में जो लीड हो रही है। अभी तक ये गैर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य चल रहा है और मैं कैप्टन साहब से जानना चाहूंगा कि आगे आगे क्या रहेगा। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका मेरे घर में स्वागत है। आप मेरे घर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो कमलेश दानू हत्याकांड का है, तो ये जो है लोगों में बहुत आक्रोश हो रहा है इसका। और पहले डीएम साहब ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, हमने 1 हफ्ते का वक्त दिया था, पर ये डीएम साहब की सोची समझी चाल थी या डीएम साहब इसे अनजान थे, भगवान जाने। लेकिन लोगों का मानना है कि डीएम साहब की एक सोची साजिश थी कि ताकि 1 हफ्ते का समय मिल जाए और उसके बाद ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, धारा 144 लग जाएगा और जो है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। परंतु हमारी एक शांतिपूर्ण न्याय की लड़ाई है और ये क्षेत्र के शांति की लड़ाई है, जिसमें सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसमें यहां पर कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सारे एकजुट। मेरे आह्वान पर परसों एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में तमाम प्रकार के जो भी राजनीतिक पार्टियां सब एक होकर एक साथ एक मंच पे थे और ये जाति धर्म के लोग हों या कोई भी संगठन, सब एक थे और सभी ने इस आंदोलन को जो है स्वीकृति दी है। जो भी होगा शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूं कि हम लोग एक सैनिक हैं और हम लोग अनुशासन बिल्कुल पसंद लोग हैं। अनुशासनहीनता हमारी किसी भी उसमें है ही नहीं, शांतिपूर्ण से होगा। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये चीज बता दूं कि ये लड़ाई चाहे 2 दिन की हो, 2 महीने की हो, 2 साल की हो, इस लड़ाई को हम लोग आधे में छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन को इसमें जो हमारी मदद करनी पड़ेगी, प्रशासन को ये आगे आना ही पड़ेगा। देखिए, अभी ये बात हुई कि ये आंदोलन चाहे 2 महीने का हो, 2 साल का हो या 2 दिन का हो, इसको कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक संगठन जो है, इनका गौरव सेनानी संगठन है, उसके अध्यक्ष ने साफ शब्द कह दिया है कि हम पूरा साथ देंगे, क्योंकि शुरुआत में ही आपने साथ दिया है और साथ लगातार आपका आगे जा रहा है। लेकिन आंदोलन करके अभी तक कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट नजर नहीं आया है और कई युवा ऐसे हैं कि जो परेशान भी हैं और जो कमलेश को चाहते भी थे और जो कमलेश के पिता से भी जुड़े हैं और कहीं ना कहीं एक आक्रोश धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है। कहीं वो आक्रोश को नया रंग लेगा तो कैप्टन साहब क्या रहेगा? नहीं, देखिए, अभी यहाँ पर धारा 144 लागू है। हम लोग कभी भी कानून के बरखिलाफ हम कभी जा ही नहीं सकते। इसलिए कल हमने डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन डीएम साहब मौजूद नहीं थे, तो हमने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम साहब को ये देने के लिए ज्ञापन दे के आए हैं। हमने उनसे परमिशन ली है कि हम 25 तारीख को जुलूस के साथ कर्मिंग अनशन में बैठेंगे। देखिए, अभी आपकी बात ठीक है, एक आचार संहिता लग गई है, 144 लग चुकी है और कहीं ना कहीं आचार संहिता अभी विधिमान है और कार्यमान है, तो आप परमिशन लेके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन जो था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल ये है कि ये जो भी आज एक आंदोलन का रूप हमारे द्वारा लिया जा रहा है, जो भी ये हमारे क्षेत्र की जनता पर आक्रोश है, जो भी पीड़ित परिवार खून के आंसू रो रहा है, ये तो खैर पुलिस की गलती से। अगर पुलिस उस समय अलर्ट होती तो आज इतनी नौबत नहीं आती। और दूसरी चीज ये है कि जो अपराधियों के दिल में जो भय मिट गया था कि यहां पर तो ऐसा ही चलता है, आपको एक झापड़ मार दो नेपाल भाग जाओ, आपको एक छुरा मार दो नेपाल भाग जाओ, उस पे अंकुश लगे। लोगों के, ये अपराधियों के
दिलों में भय पैदा हो, और जो हम लोग पूरे समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म का, जो हम लोग एक प्रेम प्यार से इस धारचूला में रहते थे, वो शांति दोबारा से लौट कर आए। लोगों के दिलों में जो भय है वो दूर हो और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले। हमारा यही लक्ष्य है, और हमारा ये लक्ष्य शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और हमने जो है प्रशासन से जो है अपील की है कि हमें जो है जुलूस निकालने और कर्मी अनशन के लिए अनुमति दे। एक और बात उठ के आई है, कमलेश दानू हत्याकांड की आग कहीं ना कहीं अनुज सिस्ताल के हत्यारे तक भी पहुंच चुकी है। जी जी, और बिल्कुल। अभी हम लोगों ने भी प्रयास किया, आप लोगों ने भी किया, और उसके माता पिता भी आज आप लोगों के साथ जुलूस में थे, और उनका सहयोग कहीं ना कहीं कमलेश दानू के माता पिता ने भी किया। तो अनुज सिस्ताल के हत्यारे के लिए पुलिस क्या कर रही है, कुछ आपको मालूम हो? जी, अभी तक सुनने में आया है कि ये केस दोबारा से रीओपन हो चुका है। और रीओपन होगा क्यों नहीं? इस केस को तो गरीब लोग थे, अनुज जो जिसकी 1 वर्ष पहले गले में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वो गरीब लोग थे, उनके बोलने की ताकत नहीं थी, उठ नहीं सकते थे, उनको दबाया गया। जैसे ही हमारे संगठन द्वारा, हमारे ये लोगों द्वारा, क्षेत्र की जनता द्वारा जब आक्रोश पैदा हो, तो उनके अंदर भी एक बल पैदा हुआ और वो सामने आए, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और हम लोगों ने भी आवाज उठाई। उसी का नतीजा है कि आज उनका केस भी रीओपन हो चुका है, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनको भी न्याय मिलेगा। ये मेरे साथ है गौरव सेनानी के अध्यक्ष कैप्टन भोपाल सिंह रावल जी, और कहीं ना कहीं इनका भरकस प्रयास है समाज की सेवा करना। ये गैर राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं और सबको सहयोग दे रहे हैं। कमलेश दानू की आग कहीं ना कहीं अनुज सिस्ताल के हत्यारे तक पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इन्होंने अभी स्पष्ट कह दिया है कि कमलेश दानू को तो न्याय मिलेगा, साथ में अनुज सिस्ताल को भी न्याय मिलेगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिलाए। TCR न्यूज पूरी तरह से कमलेश दानू और अनुज सिस्ताल के साथ है। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.